हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम। प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर लिया है। इसमें हमने गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर है उनको कवर किया था। जब हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास ली थी तब हमने देखा था कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम है, इनमें डिफरेंस क्या देखने मिलता है। जब आपने देखा था कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ की रिवर्स है वो मैक्सिमम आपको किस रूप में देखने मिलती है, सदाबहानी रिवर्स के रूप में आप देखते हो, क्योंकि वो मौसम में वर्षा से जल भी प्राप्त करती है, साथ ही ग्लेशियर से जल है वो प्राप्त करने के कारण सदाबहानी रिवर्स है। और वी आकार की घाटी है, उनका फॉर्मेशन वो करती है, युवा अवस्था में फ्लो करती है। वी आकार की घाटी है, उनका फॉर्मेशन करती है। जब हम प्रायद्वीपीय पठारी इस क्षेत्र की रिवर्स देखते हैं तो ये हमें मौसमी रिवर्स, मैक्सिमम जो रिवर्स आपको देखने मिलेगी मौसमी रिवर्स के रूप में देखते हैं, किसी मौसम विशेष में फ्लो करने वाली रिवर्स के अकॉर्डिंग। एंड इनका जब हम अपवाह तंत्र देखेंगे तो ये हमें अनुवर्ती या अध्यारोपित रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम देखने मिलता है। अरीय या आयताकार इनका आप क्या देखोगे, ड्रेनेज सिस्टम देखोगे। आयताकार या अरीय ड्रेनेज सिस्टम है, इसका फॉर्मेशन करती है। साथ ही हम इन प्रायद्वीपीय रिवर्स की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि ये सेंडिमेंट है, इनका कम कटाव करती है। अब सेंडिमेंट है ये कम डिपॉजिट भी करती है क्योंकि ये पठारी एरिया से फ्लो करती है। एंड प्रौढ़ावस्था की रिवर्स है तो जब ये कटाव है पठारी एरिया से बहती है तो ये कम कटाव करती है, प्रौढ़ावस्था की रिवर्स है। और साथ ही इनके द्वारा जो घाटी फॉर्मेशन किया जाता है वो भी यू आकार की घाटियाँ हैं, इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो सुसमायोजित आप बता सकते हैं कि घाटियाँ हैं, छोटे हैं, और इनके जो मार्ग आप देखोगे तो वो भी निश्चित एक मार्ग में ये फ्लो करने वाले रिवर के रूप में आपको देखने मिलेगी। जब इनके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे तो वो भी हमें इसमें छोटा ही देखने मिलता है। जब हमने गंगा ड्रेनेज सिस्टम का देखा था, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम देखा था, हमने देखा था उनका वाटर कैप्चर एरिया है वो काफ़ी लार्ज है। वहीं आप प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ोगे तो आप इसमें देखोगे इनका जो वाटर कैप्चर एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र बेसिन है, ये आपको कम देखने में मिलेगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर कवर किया था तो उसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को हमने देखा था कि इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम के रूप में इसे जानते हैं। इसका हमने ओरिजिन देखा था। ओरिजिन में हमने देखा था मानसरोवर झील के पास यारलुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। कहीं कहीं उस ग्लेशियर का नाम आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के रूप में भी देखने को मिलता है। तो मानसरोवर झील से तिब्बत में मानसरोवर झील से ओरिजिन होती है, फिर चाइना फ्लो करती है, एंड चाइना से बाद में ये अरुणाचल प्रदेश के पास आप ये नामचा बरवा चोटी है, वहाँ पर दिहांग गोर्ज का फॉर्मेशन करते हुए एंटर करती है। भारत में एंटर करने के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बाद में कालांतर में बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे मर्ज हो जाती है। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम आपको 4 देशों में देखने मिलता है, तिब्बत, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। तिब्बत में इसे सांगपो रिवर, तिब्बत और चाइना वाली जो लोकेशन है वहाँ पर आपको इसका नाम देखने मिलता है सांगपो रिवर के रूप में। जब ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम आपको देखने मिलेगा दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को कहा जाता है दिहांग, तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। असम में इस रिवर को ही नाम ब्रह्मपुत्र रिवर के रूप में जानते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के रिवर के रूप में जानते हैं। जब हमने मैदान पढ़े थे, इंडिया के जो मैदानी क्षेत्र देखा था, तब हमने ब्रह्मपुत्र के मैदान भी देखे थे, तो वो मैक्सिमम हमने देखे थे असम के सदियासी धुबरी के मध्य में लोकेटेड थे। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के रूप में जानते हैं। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना रिवर के रूप में जानते हैं। जब जमुना और गंगा दोनों मर्ज हो जाती हैं तब इन्हें संयुक्त रूप से बोला जाता है पद्मा रिवर। जमुना और गंगा दोनों मर्ज होती है तो इसे क्या कहा जाता है, पद्मा रिवर के रूप में जाना जाता है। पद्मा में जब मेघालय पठार से ओरिजिनेट होने वाली बराकर रिवर या इसी का मेघना रिवर के रूप में जाना जाता है, ये मर्ज होती है तो इन दोनों संयुक्त रिवर्स पद्मा और मेघना को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं, मेघना रिवर के रूप में जानते हैं। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। जमुना में गंगा मर्ज होने के बाद में पद्मा, और पद्मा में मेघना मर्ज होने के बाद में इसे संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं, मेघना रिवर के रूप में जानते हैं। इसके हमने सहायक रिवर्स देखी थी। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड की रिवर्स में हमने देखा था दिबांग रिवर, लोहित रिवर, इसी के साथ दिसांग रिवर, कपिली रिवर, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रिवर हमने देखी थी।
दिसांग, कपिली, धनश्री, दिबांग, लोहित है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रिवर है। वही राइट साइड की हमने रिवर्स देखी थी, सुबनसिरी रिवर, इसी के साथ हमें देखने मिलती है तीस्ता रिवर, सुबनसिरी, मानस रिवर, असम में फ्लो करती है मानस रिवर। मानस नेशनल पार्क भी हमने इसी के किनारे देखा था। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भी असम में यहीं इसी नदी के ड्रेनेज सिस्टम में देखने मिलता है। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, इसी के साथ अदर जो रिवर्स हमने देखी थी भरेली, सनकोस, कामेंग, तो ये इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी आपको देखने मिलेगी। इसी के साथ हमने देखा था कि ये रिवर है, ये गुत्थित जलमार्ग का फॉर्मेशन करती है असम में। इसमें कुछ छोटे बड़े द्वीप हैं, उनका फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ा हमने द्वीप देखा था माजुली द्वीप है, वो असम में लोकेटेड है। इस नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा एक सबसे बड़े द्वीप का फॉर्मेशन किया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप में इंक्लूड है माजुली द्वीप। और हाल ही में असम की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा माजुली नाम से एक ज़िले का नाम भी है, वो भी डिक्लेयर किया गया है, माजुली ज़िला घोषित किया गया है माजुली द्वीप को। तो ये भी हाल ही में एक नवीन आप देख सकते हो करंट अफेयर से जोड़कर कि माजुली ज़िला है, ये भी इसी द्वीप का नाम है वो किया गया है, असम की गवर्नमेंट द्वारा इसे किया गया है ज़िला डिक्लेरेशन। तो ये हमने कवर किया था ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसी के वजह से न असम वाली जो एरिया है वहाँ पर फ्लड भी आते हैं, बाढ़ का कारण भी ये नदी बनती है। जब इसमें सेंडिमेंट का अधिक डिपॉजिट हो जाता है तो असम वाले एरिया में वर्षा के जो मौसम होता है तो उसमें बाढ़ आपको देखने को मिलती है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर इसमें डिटेल से कवर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम। प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखते हैं कि यहाँ पर इस ड्रेनेज सिस्टम में, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में मौसमी रिवर्स हमें देखने मिलेगी, जिनका जलग्रहण क्षेत्र, वाटर कैप्चर एरिया आपको कम देखने मिलेगा। ये एक निश्चित घाटी में फ्लो करती है, एक इनका निश्चित आपको मार्ग देखने मिलता है। प्रौढ़ावस्था में ये नदियाँ हैं। साथ ही इस ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ हैं वो दो वर्गों में आप डिवाइड करोगे। एक रिवर्स आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाले रिवर्स, दूसरी आप देखोगे अरेबियन सी में मर्ज होने वाले रिवर्स। जब हम बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाले रिवर्स देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाली कुछ मेजर रिवर्स हम देखेंगे, जैसे कि स्वर्ण रेखा रिवर, जिसे हम आज रीड करेंगे, स्वर्ण रेखा रिवर। फिर आप देखोगे आपकी ब्रह्माणी और वैतरणी रिवर्स, दोनों संयुक्त रूप से डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ब्रह्माणी और वैतरणी। इसके बाद में आप देखोगे महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी, गोदावरी, वामसधारा रिवर्स, एक छोटी रिवर्स वामसधारा, पेनरू, पालर, इस प्रकार के कुछ छोटी रिवर्स देखोगे। बड़ी रिवर्स में आपकी आती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स। तो ये आपको कुछ मेजर रिवर्स इसमें देखोगे। बे ऑफ बंगाल की साइड में मर्ज होने वाली प्रायद्वीपीय पठार से ओरिजिनेट होती है। फर्स्ट हमने देखी स्वर्ण रेखा रिवर, फिर आप देखोगे वैतरणी और ब्रह्माणी रिवर। इसके सदर्न साइड में आपको महानदी देखने मिलेगी, महानदी, गोदावरी, फिर आप देखोगे महानदी देखी है, गोदावरी देखी है, कृष्णा रिवर आपको देखने मिलती है, कृष्णा, कावेरी रिवर हमें यहाँ पर देखने मिलती है, कृष्णा, कावेरी। और कुछ छोटी रिवर्स भी आपको देखने मिलेगी जिनमें आप देखोगे वामसधारा रिवर है, पेनेरू रिवर है, पालर रिवर है, वैगई रिवर है। तो ये कुछ छोटी रिवर्स है, वो भी आपको बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हुई दिखाई देगी। आज की हमारी जो फर्स्ट रिवर रहेगी वो आपकी स्वर्ण रेखा रिवर रहेगी। स्वर्ण रेखा रिवर जब हम देखते हैं तो हम इसकी टोटल लेंथ हमें देखने मिलती है 395 किलोमीटर। झारखंड के रांची पठार से ओरिजिनेट होती है। झारखंड के रांची पठार से ओरिजिनेट होने के बाद में ये ओडिशा में फ्लो करती है और वेस्ट बंगाल के की सीमा बनाते हुए ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। ये नदी किसका फॉर्मेशन कर रही है? एस्चुरी है, इसका निर्माण है वो कर रही है, नदमुख का निर्माण कर रही है। इसी के साथ जब आप नर्मदा तापी रिवर्स देखते हो जो अरेबियन सी में मर्ज होती है, वो भी किसका फॉर्मेशन करती है? एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। अदर जो भी रिमेनिंग रिवर्स हैं वो डेल्टा फॉर्मेशन करती है। तो स्वर्ण रेखा रिवर है, ये रांची पठार झारखंड से वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओडिशा में फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल में सीमा बनाती हुई एस्चुरी का फॉर्मेशन करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। इस रिवर के किनारे आपको हुंडरू वाटरफॉल देखने को मिलेगा, साथ ही जमशेदपुर शहर इस रिवर के किनारे आपको देखने मिलेगा, जो वेस्ट बंगाल में, सॉरी झारखंड है। झारखंड में आपको झारखंड का जो जमशेदपुर सिटी है वो इसी रिवर के किनारे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी रिवर आती है वैतरणी रिवर। वैतरणी रिवर है, इसी को धामरा रिवर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इस रिवर है, इसको गरुड़ पुराण, जो हमारे पुराण साहित्य है उसमें गरुड़ पुराण में इसे नरक लोक की रिवर के रूप में कहा गया है। नरक लोक की नदी वैतरणी रिवर को भी बताया गया है।
ये रिवर है ये ओडिशा के क्योंझर ज़िले से ओरिजिनेट होती है और बाद में ब्रह्मणी के साथ संयुक्त रूप से डेल्टा फॉर्मेशन करती है। ब्रह्मणी रिवर है ये उड़ीसा के राउरकेला में शंख और कोयल नदियां हैं। इन दोनों नदियों के मर्ज होने के बाद में इस नदी का फॉर्मेशन होता है और बाद में ये वैतरणी रिवर की मर्ज होने के बाद में भितरकनिका व लोकेशन पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है और वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन है वो देखने मिलते हैं। तो वैतरणी और ब्रह्मणी रिवर है ये वैतरणी रिवर है ओडिशा के क्योंझर ज़िले से ओरिजिनेट हो रही है। ये ब्रह्मणी रिवर है जो शंख और कोयल जो धाराएं हैं इनके मर्ज होने के बाद में ओरिजिनेट होती है राउरकेला से और फिर ये दोनों संयुक्त रूप से भितरकनिका के पास डेल्टा फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। यहाँ पर आपको कौन से वन देखने मिलते हैं तो मैंग्रोव वन है वो आपको इसी रिवर के बेसिन क्षेत्र में देखने मिलता है डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट आपकी नदी आती है वो आती है महानदी रिवर। महानदी रिवर है ये इसकी आपको टोटल लेंथ देखने मिलेगी 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा हिल्स हम कंटिन्यू रीड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में उड़ीसा में एंटर करती है और डेल्टा फॉर्मेशन करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा या ओडिशा है यहाँ पर फ्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो रही है। छत्तीसगढ़ में इस रिवर द्वारा एक कटोरी के आकार का बेसिन है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। महानदी रिवर है जो छत्तीसगढ़ के सिहावा से ओरिजिनेट होती है। फिर इसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में एक डेल्टा कटोरे के आकार का बेसिन है बेसिन क्षेत्र है इसका फॉर्मेशन किया जाता है जिसमें आपको चावल की खेती आपको देखने मिलती है। इस एरिया में आपको चावल की खेती देखने मिलेगी। भारत का चावल का कटोरा के रूप में भी इसे जाना जाता है। फिर आपके ओडिशा में एंटर करती है। ओडिशा में आपको इसके किनारे कटक पुरी और भुवनेश्वर देखने मिलते हैं। फिर ये डेल्टा फॉर्मेशन करती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो रही है। इस महानदी रिवर है इसके राइट साइड के आप रिवर देखोगे तो आपको देखने मिलती है तेल रिवर और ओंग रिवर। तेल और ओंग है ये इसकी राइट साइड की रिवर्स है। वहीं लेफ्टिंग साइड की आप रिवर्स देखोगे तो आपको देखने मिलेगी इब मंद हस्तो शोनाथ। इब मंद हस्तो शोनाथ ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रिवर है। महानदी को आप महादेव से याद कर सकते हो। इब अब थोड़ा मंद हस्तो शोनाथ शोनाथ नाथ नाथों के नाथ भी महादेव को ही हम जानते हैं। तो इब मंद हस्तो शोनाथ थोड़ा सा मंद हस्तो महानदी महादेव इस प्रकार भी आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हैं। तो महानदी हमने देखी छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा हिल से ओरिजिनेट होती है। उड़ीसा में बाद में डेल्टा फॉर्मेशन करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। राइट साइड की रिवर्स मेजर देखी है तेल ओंग रिवर। लेफ्ट हैंड साइड की मेजर रिवर हमने कवर की है इब मंद हस्तो शोनाथ रिवर है ये इसमें आप इंक्लूड है। इसी नदी के किनारे आपको हीराकुंड डैम है वो देखने को मिलेगा। हीराकुंड डैम जो ओडिशा में स्थित है लोकेटेड है ओडिशा में वह ये इंडिया का लॉन्गेस्ट बांध के अंतर्गत आता है हीराकुंड डैम। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम जो ओडिशा में लोकेटेड है ये इसी नदी के किनारे स्थित है। तो हमने देखा स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची पठार से ओरिजिनेट होती है। वैतरणी या धामरा रिवर या नरकलोकी नदी उड़ीसा के क्योंझर से हो रही है ओरिजिनेट। ब्रह्मणी रिवर उड़ीसा में राउरकेला है वहाँ पर शंख और कोयल रिवर्स है इनके मर्ज होने के बाद में ओरिजिनेट होती है। महानदी रिवर है छत्तीसगढ़ के रायपुर की सिहावा हिल से ओरिजिनेट होती है। और नेक्स्ट हमारी जो रिवर आती है वो आती है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर है ये महाराष्ट्र की कलसुबाई चोटी है वहाँ पर नासिक ज़िले में त्र्यंबक पठार लोकेटेड है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होने के बाद में ये तेलंगाना में एंटर करती है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से यनम जो पुदुचेरी की एक लोकेशन है वहाँ पर एंटर करती हुई डेल्टा फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो रही है। तो गोदावरी रिवर है ये महाराष्ट्र जो जिला है महाराष्ट्र की कलसुबाई चोटी नासिक महाराष्ट्र के नासिक में कलसुबाई चोटी लोकेटेड है वहीं पे आपको त्र्यंबक पठार देखने मिलेगा वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तेलंगाना में एंटर करती है तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में एंटर करती है फिर ये पुदुचेरी के यनम में एंटर करती है एंड बाद में आपके बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करते हुए मर्ज हो जाती है। इसकी टोटल लेंथ आपको देखने मिलती है 1465 किलोमीटर। जब हमने स्वर्णरेखा रिवर देखी थी जो झारखंड के रांची पठार से ओरिजिनेट हो रही थी उसकी हमने टोटल लेंथ देखी थी 395 किलोमीटर। महानदी रिवर है इसकी हमने लेंथ देखी है 858 किलोमीटर। जब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर कवर किए थे तो हमने इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ देखी थी 2900 किलोमीटर जिसमें से इंडिया में थी 900 किलोमीटर। गंगा रिवर की हमने लेंथ देखी थी 2525 किलोमीटर। तो हमने स्टार्टिंग में इसमें देखा था इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कि जो प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है इनकी लेंथ है वो आपको कम देखने मिलेगी। जो लेंथ जिनकी लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर है कृष्णा कावेरी ये मेजर इस साइड आपको लॉन्गेस्ट रिवर दिखने मिलेगी। बाकी जो भी अदर रिवर हैं वो
छोटी रिवर है, निश्चित मार्ग में बहने वाली सुसमायोजित जो घाटी है वहाँ से होती हुई फ्लो करती है। तो छोटी रिवर्स आपको मेजर रूप से इसमें देखने मिलेगी। गोदावरी रिवर है, ये इंडिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर में इंक्लूड है। सेकंड आप इसमें बता सकते हो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी ये सेकंड ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। गंगा के अकॉर्डिंग ये गोदावरी रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के रूप में भी इसे कुछ क्षेत्र में जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा की अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपके गोदावरी रिवर आती है। तो गोदावरी रिवर 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको देखने मिलती है। इसकी आप सहायक रिवर देखोगे, गोदावरी रिवर इसकी सहायक नदियों में आपको देखने मिलता है, राइट साइड से देखने मिलती है परवरा और मंजीरा रिवर। परवरा और मंजीरा है ये इसकी राइट साइड की रिवर से आती है। वहीं लेफ्ट हैंड साइड की आप रिवर देखोगे, पूर्णा रिवर, प्राणहिता रिवर, इसी के साथ आप देखोगे महानदी और सबरी रिवर है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रिवर्स हैं। कौन कौन सी है? पूर्णा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती और सबरी रिवर। साथ ही हमने लेफ्ट हैंड साइड की हमने देखी है, ये लेफ्ट हैंड साइड की है पूर्णा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती, और लेफ्ट की है आप राइट की आती है परवरा और मंजीरा रिवर। परवरा और मंजीरा, जहाँ पर आपकी मंजीरा रिवर इसमें मर्ज हो रही है, तेलंगाना के पास मर्ज होती है। तेलंगाना में ये यहाँ पर आपको निजाम सागर डैम है वो भी देखने मिलता है तेलंगाना में, जहाँ पर परवरा और मंजीरा और गोदावरी रिवर मर्ज हो रही है, वहाँ पर आपको निजाम सागर डैम देखने मिलेगा। इंद्रावती रिवर जो इसकी सहायक नदी है, इंद्रावती पर आपको चित्रकूट वाटरफॉल देखने मिलेगा। इंद्रावती है वहाँ पर आपको चित्रकूट वाटरफॉल देखने मिलता है। साथ ही सबरी सिलेरू जो में इसकी सहायक रिवर है, वहाँ पर आपको बालीमेला प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। उड़ीसा में बालीमेला प्रोजेक्ट है, वो भी आपको इसमें देखने मिलेगा। तो ये हमने इसकी मेजर सहायक नदियाँ कवर की हैं। राइट साइड की रिवर आती है परवरा, मंजीरा, लेफ्ट हैंड साइड में आती है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी रिवर। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा रिवर है, ये भी इसी की सहायक है। ये जो प्राणहिता रिवर है, इसकी सहायक नदी प्राणहिता, प्राणहिता में इमर्ज हो रही है वर्धा रिवर। वर्धा रिवर है वो प्राणहिता में मर्ज होती है और वर्धा में आकर मर्ज होती है आपकी पेनगंगा रिवर। पेनगंगा है ये वर्धा में मिक्स होती है, फिर वैनगंगा रिवर है ये भी इस प्राणहिता रिवर में मर्ज हो रही है। वर्धा रिवर वर्धा में आके मर्ज हो रही है आपकी पेनगंगा रिवर, और फिर प्राणहिता रिवर है ये पेनगंगा, वैनगंगा और वर्धा, ये तीनों मर्ज किस में हो रही है? प्राणहिता, और प्राणहिता किस में मर्ज हो रही है? आपके गोदावरी रिवर में मर्ज हो रही है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप है ना गूगल करके देख लेना, वहाँ आपको अच्छे से है ना देखने को मिलेगा डायग्राम। फिर हम इसमें कुछ मेजर डैम देखते हैं। मेजर डैम हमें देखने मिलते हैं पोलावरम डैम, निजाम सागर डैम, साथ ही एक प्रोजेक्ट हमें देखने मिलता है बालीमेला प्रोजेक्ट, वाटरफॉल देखने मिलता है चित्रकूट वाटरफॉल और दुदुमा वाटरफॉल। पोलावरम जो यहाँ पर इस नदी पर डैम है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। पोलावरम है ये आंध्र प्रदेश में इस नदी पर गोदावरी रिवर लोकेटेड डैम है। वहीं आप बालीमेला प्रोजेक्ट जब देखते हो तो बालीमेला प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा में लोकेटेड है। सिलेरू रिवर है उड़ीसा में, जब आके मर्ज हो रही है तो वहाँ पर आपको इसमें सिलेरू रिवर पर बालीमेला प्रोजेक्ट देखने मिलता है। दुदुमा वाटरफॉल है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, इनकी बाउंड्री पर आपको ये दुदुमा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। निजाम सागर डैम तेलंगाना पर मंजीरा रिवर है, इस मंजीरा रिवर के पास आपको निजाम सागर डैम देखने मिलेगा। और नेक्स्ट आपकी आता है चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल है ये इंद्रावती रिवर पर देखने मिलेगा। इसकी हम सहायक रिवर्स इनमें से कुछ मेन सहायक रिवर्स के संबंध में देख लेते हैं। अजंता हिल्स से निकलती है आपकी पूर्णा और पेनगंगा रिवर। पेनगंगा जो आगे जाकर कालांतर में वर्धा रिवर में मिक्स हो रही है, ये अजंता हिल्स है। आपके सतपुड़ा रेंज हमने देखी थी, सतपुड़ा रेंज के सदर्न साइड में आपको अजंता हिल्स देखने मिलेगी। यहाँ से पूर्णा और पेनगंगा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। बैतूल जिला है, बैतूल जिले से ओरिजिनेट होती है वर्धा रिवर। दंडकारण्य पठार है या कालाहांडी की जो लोकेशन है वहाँ से आपके इंद्रावती रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। तो हमने देखा इंद्रावती रिवर जो दंडकारण्य या कालाहांडी की जो पठार कालाहांडी वाला लोकेशन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वर्धा रिवर हमने देखी बैतूल जिले से ओरिजिनेट हो रही है, और पूर्णा और पेनगंगा रिवर है ये अजंता हिल से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये हमने कवर किया है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इस गोदावरी रिवर है, इसका आप ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो। ये गोदावरी रिवर का टोटल आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देगा। महाराष्ट्र में
नासिक के जो नासिक ज़िला है वहाँ पर त्रियंबक पठार लोकेटेड है। कलसुबाई चोटी है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, तेलंगाना में एंटर करती है। महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना में इसमें मंजीरा रिवर है, ये आके मर्ज हो रही है। यहीं पर आपको निजाम सागर डैम देखने मिलेगा। कालांतर में ये आगे फ्लो करती है आंध्र प्रदेश और यनम के पास डेल्टा फॉर्मेशन करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। तो ये आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो देखने को मिल रहा है। तो ये आज की वीडियो है, ये यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो आपको कैसे लगे है ये आप अपना फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपका कोई भी सुझाव है वो भी आप इसमें बता सकते हैं कमेंट के अकॉर्डिंग। एंड कोई भी आपकी क्यूरीज कोई भी आपके डाउट रिमेनिंग रहता है तो वो भी आप है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।